अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अपना टॉपिक चल रहा था क्लास 11th का पहला मोल कॉन्सेप्ट, है ना। इसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे 9th-10th के वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। जैसे कुछ एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट्स थे फंडामेंटल, जो पिछले आप देखोगे 1 से 4 लेक्चर 5 लेक्चर तक हम लोगों ने पिछला यही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किया। एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, मैटर क्या होता है, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, व्हाट इज़ आयन, है ना। ये सब चीज़ें, एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी बेसिक कॉन्सेप्ट जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नाउ अब हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि अब हमारा 9th-10th का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बेसिक बातें हमारी कंप्लीट है। नाउ वी कैन इजीली स्टार्ट आवर स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट, दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई साहब ये मोल का कॉन्सेप्ट क्या है, आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय मोल, सिंपली आपसे एक लाइन में को पूछे कि साहब मोल से क्या मतलब है आपका, क्या समझते हो, तो मैं आपसे सिंपल एक पूछता हूँ सवाल कि किलोग्राम का मतलब क्या है। चलो मैं आपसे पूछता हूँ 1 लीटर का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय 1 लीटर ऑफ एनी सब्सटेंस। ओके, आई आस्क अनदर क्वेश्चन, what do you mean by 1 meter of distance or 1 meter of something? बोलो क्या मतलब है इसका, 1 मीटर, 1 लीटर, 1 किलोग्राम, 1 सेकेंड, 1 आवर, ये सब क्या है। तो बोलेंगे सर ये यूनिट है। क्या है? यूनिट। जैसे 1 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर, x मीटर, y मीटर, 100 मीटर, 1 किलोमीटर। जो मीटर है, किलोमीटर है, ये सब क्या है, यूनिट। का ही कोई यूनिट इस्तेमाल किया हमने। तो इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, किस चीज़ के, चीज़ों के, फिजिकल क्वांटिटी को समझने के लिए, फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपको मार्केट में जाना, आपको मार्केट से चीनी खरीद के लाना है, क्या बोलोगे दुकानदार को, तो सर चीनी दो, दे देगा वो। पूछेगा ना कितना दूँ, है कि नहीं। पता चला तुम्हें चाहिए 1 किलो, उसने दे दिया 1 बोरी, कहाँ ले जाओगे लाद के, दिक्कत हो जाएगी, है ना। आपको पेट्रोल पड़वाना है बाइक में, आप गए पेट्रोल पंप पे, आपने पूछा पेट्रोल चाहिए, पूछेगा कितने की भर दो, अब बोलोगे 2 दर्जन दे दो बेचारा परेशान हो जाएगा, आप भी परेशान हो जाओगे, है ना। तो क्या मसला हो रहा है कि किसी चीज़ को अगर आपको एक्सप्रेस करना है तो एक यूनिट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आप बहुत शराफत से बोलोगे कि सर 100 रुपये की भर दो, वो समझ रहा 100 रुपये की क्या मतलब है ना। या आप बोलोगे चलो 1 लीटर दे दो, वो बहुत आसानी से तुम्हें 1 लीटर का पेट्रोल भर के दे देगा। लेकिन 1 दर्जन बोलने के बाद वो परेशान हो जाएगा थोड़ा सा कि भाई ये 1 दर्जन का हिसाब तो हमने समझा नहीं है, या 1 मोल बोल दो और तबाही मच जाएगी। खैर, तो कहने का मतलब क्या है, किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं एक पर्टिकुलर यूनिट में। जैसे हमें चीनी लेना है तो हम उससे 2 लीटर नहीं लेंगे, हम उससे 2 किलोग्राम लेंगे, है ना, 5 किलोग्राम लेंगे। क्लियर है। उसी तरीके से अगर हमें वॉल्यूम के अकॉर्डिंग चीज़ें देखनी हैं, मान लो पेट्रोल लेना है तो उसको हम 2 किलोग्राम नहीं बोलेंगे, या 1 दर्जन नहीं बोलेंगे, या 500 नहीं बोलेंगे। क्लियर है। उसको लीटर में एक्सप्रेस करते हैं। तो बेसिकली हर फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग क्या जानते हैं, एक यूनिट होता है ना। तो यूनिट और डायमेंशन फिजिक्स में आप लोग पहले चैप्टर में पढ़ते हो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसके, है ना। तो क्या बोलते हैं, एवरी फिजिकल क्वांटिटीज हैज़ इट्स ओन यूनिट, है ना। अब यूनिट भी अलग अलग टाइप का होता है। MKS सिस्टम अलग है, CGS सिस्टम अलग है, SI सिस्टम अलग है ना। तो अब क्या बोलते हो, एवरी फिजिकल क्वांटिटी हैज़ ए यूनिट। जैसे मास की यूनिट किलोग्राम, लेंथ की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकेंड, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, ऐसा आप बोलते हो ना। क्लियर है। फिर आप लोग पढ़ते हो क्या, बेसिक यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, और क्या बोलते हैं, डेराइव्ड यूनिट, ये सारी बातें आती हैं। तो क्या बोलते हैं, इंटरनेशनली जब हम लोग यूनिट का इस्तेमाल करते हैं तो क्या बोलते हैं, इंटरनेशनली देयर आर 7 बेसिक यूनिट। कितने हैं, SI सिस्टम में, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स में कितने यूनिट बताए जाते हैं, 7 स्टैंडर्ड यूनिट बताए जाते हैं। जैसे मास है तो मास के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो, किलोग्राम, है ना। लेंथ है तो लेंथ के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, या डिस्टेंस के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, मीटर। टाइम है, टाइम के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, सेकेंड, है ना। वैसे ही अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है। अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस है। जनरली आप सब्सटेंस में केमिकल सब्सटेंस की ही बात करोगे
तो अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस कह सकते हो। अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस को मेज़र करने के लिए एक यूनिट का इस्तेमाल किया गया, उसको एक्सेप्ट किया गया, है ना, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया कि एक यूनिट हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिससे बहुत इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, बहुत इजी एक दूसरों के साथ आप कह सकते हो कि इंटरेक्शन हो जाएगा। क्लियर है ना, समझने में आसानी होगी। तो उस फिजिकल क्वांटिटी के अकॉर्डिंग एक यूनिट सेट किया गया एंड दैट फिजिकल क्वांटिटी इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एंड व्हाट द टर्म मोल इज नथिंग बट ए यूनिट। मोल क्या है? सिंपली एक यूनिट है। किस चीज़ के लिए यूनिट है? जैसे बोला ना, हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूनिट है, तो फिजिकल क्वांटिटी में से एक फिजिकल क्वांटिटी क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सो आप क्या बोलोगे? मोल इज वन ऑफ द 7 basic unit of measurement। क्लियर? किस चीज के लिए? तो आगे लिखेंगे which is used to measure amount of any chemical substance। केमिकल सब्सटेंस में क्या बात करते हैं हम लोग? फॉर एग्जाम्पल एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एक्सेट्रा। क्लियर? समझो यहां पर जो लिखा मैंने क्या है भैया? मोल। तो क्या कह रहे हैं? मोल इज वन ऑफ द 7 बेसिक यूनिट, डेराइव्ड यूनिट नहीं, कौन सा? बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स बनाए गए, बेसिक यूनिट्स बनाए गए इंटरनेशनली इस्तेमाल करने के लिए फिजिकल क्वांटिटीज़ के अकॉर्डिंग। तो उनमें से एक फिजिकल क्वांटिटी क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। उस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मैंने बोला एक्सक्लूसिवली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या? केमिकल सब्सटेंसेस। क्लियर है? जैसे आपको आदमी को गिनना है, आदमी भी एक सब्सटेंस ही है ना यार। बोतल है, सब्सटेंस है। पंखा है, सब्सटेंस है। ये कैमरा है, सब्सटेंस है ना। ये बोर्ड है, सब्सटेंस है। ये घर है, सब्सटेंस है। ये ट्यूबलाइट जल रही है, सब्सटेंस है कि नहीं? एवरीथिंग इज अ सब्सटेंस। ओके, मैटर। ओके, तो क्या हर मैटर को मोल में गिन लोगे? नहीं। अगर आपको कहा जाए एक मोल इंसान को गिनो, अभी देखेंगे हम लोग थोड़ी देर बाद मोल की औकात समझेंगे। आपको कहा जाए ना एक मोल आम गिन ले, एक मोल अनार गिन ले, एक मोल आदमी गिन ले, दिक्कत में हो जाएगी, है ना। दुविधा में पड़ जाएंगे आप कि क्या गिन भी पाओगे आप? आप तो छोड़ो, आपकी 5 नस्ल नहीं गिन पाएगी। मैं आपको साबित करूंगा इस बात को। खैर सही। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि हर चीज़ को मेज़र करने के लिए यूनिट बनाया गया। तो अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस को भी मेज़र करने के लिए एक यूनिट बनाया गया एंड दैट यूनिट इज़ मोल। ठीक। अब मैंने बोला अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब क्या? एक्सक्लूसिवली कौन सा सब्सटेंस बोला? केमिकल सब्सटेंस। क्यों केमिकली बोला? क्यों यही सब? बिकॉज यही सब वो चीज़ें हैं जो इतने से में भी इतना होते हैं। जैसे मैंने बोला था एक दिन ऐसे सांस लिया आपने अब करोड़ों मॉलिक्यूल घुस गए अंदर, है ना। समझ में आ रही बात? एक चुटकी ऐसा उठाएंगे रेत का, क्या उसके अंदर करोड़ों करोड़ पार्टिकल्स होंगे? नहीं, लेकिन अच्छे खासे तो होंगे सर। समझ में आ रही है ना बात? एक पार्टिकल जो आप देख पा रहे हो, और इस पार्टिकल का भी करोड़वां हिस्सा कौन है? एक एटम है, जिसे हम लोग देख नहीं पाते, है ना। तो क्या बोला जा रहा है कि उतने इनविजिबल पार्टिकल्स की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है वो बहुत बहुत छोटे से में भी बहुत ज़्यादा अमाउंट होगा उसका। इसीलिए उसको गिनने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? मोल। समझाऊंगा मैं आपको, बहुत आराम से समझाऊंगा, बहुत प्यार से इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। मैं एक लाइन में बोल देता, 1 मोल इक्वल टू 6.0222 लिख बेटा, ख़त्म। क्लियर? ओके। जैसे मैं आपको समझाता हूँ सिंपली। एक डिस्टेंस होता, आप बोलते हो कि मिलीमीटर, ठीक है। एक डिस्टेंस होता सेंटीमीटर, ठीक है। वो भी आपके अंडरस्टैंडिंग आ रहा, अच्छा सा वो स्केल वाला। ओके। एक यूनिट होता मीटर, अच्छा ठीक है। वो स्केल थोड़ा बड़ा कर देंगे तो मीटर बन जाएगा, बहुत बढ़िया। 2 मीटर कपड़ा ले आते हैं, 2 मीटर वायर ले आते हैं, हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है। किलोमीटर, अच्छा किलोमीटर का मतलब वो जो रोड पे चलते हैं तो पत्थर लगा होता है ना। तो सर यहाँ से वहाँ तक
1 किलोमीटर होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चलो सर, है ना, ऐसा किलोमीटर में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक, तो बोलेंगे कुछ हाँ साहब ये किलोमीटर का डिस्टेंस समझ में आया सर, ओके सर, किलोमीटर लंबा अच्छा खासा होता है। अब बात आई लाइट ईयर। अब क्या बात आई, किलोमीटर से सीधे कहाँ पहुँच गए, लाइट ईयर। तो सोच के देख, 2 स्टार के बीच का डिस्टेंस अगर तुझसे बोले कि नहीं लाइट ईयर में मेरे को नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए, फिर क्या चाहिए, किलोमीटर में, किलोमीटर में नहीं मीटर में चाहिए, तो तुम क्या बोलोगे, अरे भाई साहब परेशानी हो जाएगी ना। या फॉर एग्जांपल छोड़ो उस बात को, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मान लो आपके घर से आपका स्कूल 1 किलोमीटर है और किसी ने पूछा कि बेटा कितना डिस्टेंस तय करते हो, तो आप क्या बोलोगे, 1 किलोमीटर। बड़े आराम से बोल दिया आपने। उसी को आप 1000 मीटर भी बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हैं सर, है ना। 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है, तो सर हम उसी को 10,000 डेसीमीटर भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं सर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर हो सकता है ना, तो उसी को हम 100,000 मतलब 1,00,000 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, यस सर। उसी को 10 लाख मिलीमीटर भी बोल सकते हैं, यस सर। बोलने के तरीके हैं, तुम्हें कौन सा अच्छा लगा सर, 1 ही किलोमीटर वाला बढ़िया है ना, क्यों, बिकॉज हम लोग कन्वीनियंट वे सर्च करते हैं, आसानी से किसी चीज़ को आसानी से कह सकते हैं, तो घुमा के क्यों कहें। इसी चीज़ के लिए, आसानी के लिए अलग अलग यूनिट बनाई साइंटिस्ट ने, ताकि अपना इंटरैक्शन बहुत आसान हो सके, इजी इंटरैक्शन हो सके। क्लियर है, समझ मारी बात, ओके। तो क्या बोला यार, जैसे जैसे आप समझो 1 रुपये का भी नोट होता था, 2 रुपये का भी होता था, मैंने 5 रुपये का भी देखा होगा हम लोगों ने, है ना, 10 का भी था, 100 का भी था, 25 का भी था, ऐसा था, 20 का भी था, 50 का भी था, 100 का भी था। ये 1000 का नोट बनाने का चक्कर हुआ तो लेन देन आसान हो सके, है ना। पता चला कि एक बेचारा बिजनेसमैन है और उसको अगर 2 करोड़ रुपया चाहिए, उसको बोले 1-1 रुपये का नोट दूंगा मैं, तो परेशान हो जाएगा वो। इसलिए इजी इंटरैक्शन के लिए, अपना काम आसान हो, इसलिए चीज़ें अलग अलग तरीके से बनाई जाती हैं, ताकि हमारा कन्वीनियंट वे। उसीलिए मैंने बोला कि यूनिट्स भी किस लिए डेवलप की गई, ताकि इजी अंडरस्टैंडिंग हो किसका, एक दूसरे से इंटरेक्शन क्या हो, बहुत आसान हो, साइंस को समझना क्या हो, बहुत आसान हो। खैर, तो अब वापस आओ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मोल का मतलब क्या है, मोल एक यूनिट है। क्यों बनाया गया ये यूनिट अलग से, तो क्या बोला जा रहा है कि जब बहुत ज़्यादा नंबर में चीज़ें हों, तो उसको गिनने के लिए एक बड़ी यूनिट का इस्तेमाल किया गया, दैट बड़ी यूनिट इज़ मोल, है ना। कितनी बड़ी है मैं बताऊँगा आपको, आप थोड़ा धीरज रखो, मैं समझाऊँगा आपको कितनी बड़ी यूनिट है मोल। खैर, तो मैंने एक सिंपल सा डेफिनेशन लिखा आपको, क्या, मोल इज़ वन ऑफ द 7 बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट विच इज़ यूज्ड टू मेजर अमाउंट ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंस। केमिकल सब्सटेंस में क्या क्या, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हम लोग देखेंगे, हम लोग चार्ज निकलवाएंगे आपसे, मैं आपसे चार्ज निकलवाऊंगा, मैं आपसे बॉन्ड गिनवाऊंगा, एटम्स गिनवाऊंगा, मॉलिक्यूल गिनवाऊंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत कुछ करवाएंगे हम आपसे, ठीक है। ओके, चलिए अब अगली बात, मोल के बारे में क्या बोल रहा हूँ मैं आपसे। क्या अगला क्या बोला कि मोल क्या है, एक यूनिट है। मोल क्या है, एक यूनिट है। वेरी गुड साहब, बहुत बढ़िया। तो क्या बोला कि अब यूनिट किस चीज़ के लिए था ये, तो हमने बोला फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूनिट होती है। किस फिजिकल क्वांटिटी के लिए, तो हमने बोला अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए। किसके लिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए। अच्छा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए हमने एक यूनिट का इस्तेमाल किया, दैट यूनिट इज मोल। ओके, तो बेसिकली हमारा टारगेट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेज़र करना। ओके, ठीक है सर। आपसे पूछे कि सर ये अमाउंट को आप कौन कौन से टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, आराम से समझना। किसका, मान लो मैंने बोला ना मॉलिक्यूल, ये ले मैंने मॉलिक्यूल लिखा तुम्हारे सामने, O2 मॉलिक्यूल, बहुत बढ़िया। इसी को लिख सकते हैं ना O2 गैस, ऑक्सीजन गैस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, O2 के फॉर्म में, ठीक है। दोनों में से जो बात बोलो, दोनों ही की बात है। अब आराम से, तो बेसिकली आपके पास क्या है, यू हैव ए सिलेंडर ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है साहब। उस ऑक्सीजन गैस में क्या है, तो बोलेंगे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर के गैस है। ओके, बहुत बढ़िया, इतनी अंडरस्टैंडिंग अपने पास आई। अब सवाल कि उस सिलेंडर में अगर ऑक्सीजन है तो उस ऑक्सीजन का अमाउंट कितना है। बहुत बढ़िया, तो आप पूछोगे ना कि सर अमाउंट क्या, उस सिलेंडर में जितना गैस भरा हुआ उसका वजन। रसोई गैस में, तुम्हारे किचन में गैस इस्तेमाल होती है ना,
भरवा के लाते हो ना, या आता होगा गैस वाला तुम्हारे यहाँ घर पहुँचा करके, तो बोलता है ना कितना है, 15 किलो, 20 किलो, 10 किलो, ऐसा कुछ बोलता है ना। किलो का मतलब क्या, वज़न। इसका मतलब उस सिलेंडर का वेट है, इसका मतलब उस गैस का मास भी नाप सकते हैं, बिल्कुल। तो मास क्या बता रहा है, फिजिकल क्वांटिटी। क्या बता रहा है, फिजिकल क्वांटिटी। वो मास क्या बता रहा है, अमाउंट बता रहा है। इसका मतलब क्या, उस गैस का हम अमाउंट की बात कर रहे हैं, तो उस अमाउंट को मास के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो वन ऑफ द फॉर्म ऑफ अमाउंट इज मास। यस और नो बेटा, ओके। नाउ अब मैंने बोला कि कि अगर किसी सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस था, तो उस सिलेंडर का अपना एक वॉल्यूम भी होगा। बोलोगा नहीं होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है ना रे, 10th क्लास में पढ़ गया है ना, पायर स्क्वायर एच। हाँ वही तो वॉल्यूम हुआ ना, बिल्कुल हुआ। क्लियर, या लेंथ के हिसाब से बोलते हो पायर स्क्वायर एल बोल, जो मन में। खैर अब क्या बोल रहे हैं, मतलब वॉल्यूम के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब इसी अमाउंट को वॉल्यूम के टर्म्स में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है ना बेटा। कोई तुमसे ये भी तो पूछ सकता है कितना किलोग्राम, कोई दूसरा ये भी तो पूछ सकता है कितना लीटर गैस, 20 लीटर, 10 लीटर, 5 लीटर बोल सकते हैं ना। सो वॉल्यूम क्या बता रहा है, वॉल्यूम भी आपको क्या बता रहा है, अमाउंट बता रहा है। क्या बता रहा है बेटा, अमाउंट बता रहा है। किसका, जो सब्सटेंस आपने लिया है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए एक चीज कौन सा, एक टर्म कौन सा है, वॉल्यूम। दूसरा टर्म कौन सा है, मोल। अच्छा अभी मैं आपने बोला था क्या कि ऑक्सीजन गैस का जो सिलेंडर है उसमें ऑक्सीजन गैस है, और ऑक्सीजन गैस का मतलब O2 मॉलिक्यूल्स है, मतलब O2 मॉलिक्यूल बहुत सारे होंगे तो मिल करके एक असेंबल हुआ, एक सैंपल हुआ। क्लियर है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, बहुत सारे का मतलब नंबर है उनका। तो अगर नंबर है करोड़ों, मैं आपसे कह रहा हूँ करोड़ों, अरबों, खरबों, है ना, ट्रिलियंस, जो भी बोल दो, बट नंबर तो होगा ना उसका। अगर नंबर होगा इसका मतलब उसी अमाउंट को नंबर के टर्म्स में भी ना हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। समझ मारी बात। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस के अमाउंट को 3 तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है, वेदर इट इज मास और वॉल्यूम और नंबर। अब मोल कहाँ गया सर, तो सर मोल ही वो यूनिट है ना, मोल ही वो चीज है जो अकेले इस तीनों फॉर्म में एक्सप्रेस की जा सकती है। इसका मतलब क्या कि अगर आपको मोल पता है ना, आपको नंबर ऑफ मोल पता है, तो आप किसी भी गैस का वॉल्यूम बता सकते हो, आप किसी भी गैस का मास बता सकते हो, आप किसी भी सब्सटेंस का नंबर बता सकते हो। समझ मारी बात, क्लियर है? कि अगर आपके पास कोई सब्सटेंस है और उसका नंबर ऑफ मोल आपको पता है, देन यू कैन इजीली कन्वर्ट द टोटल नंबर ऑफ मोल इनटू मास, इनटू वॉल्यूम एज वेल एज इनटू नंबर। समझ मारी बात, क्लियर है? किसमें में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, वॉल्यूम बता सकते हैं, मास बता सकते हैं और नंबर बता सकते हैं। कैसे? मोल से। कैसे, समझिएगा। चलो सबसे पहली बात, इसी मोल को हम लोग नंबर के टर्म्स में बताते हैं। तो क्या बोला गया, हमने बोला था 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू ए फिक्स्ड नंबर। समझना, जैसे आप बोलते हो ना डजन, क्या बोलते हो, डजन मतलब 12, सेंचुरी 100, है ना, 100 को सेंचुरी बोलते हैं, सेंट बोलते हैं, है ना। मिलियन किसको बोलते हैं, 10 लाख को, 10 lakhs, है ना। ट्रिलियन किसको, बिलियन किसको बोलते हैं, तो 100 करोड़ को। क्लियर है ना। तो कुछ कुछ नंबर को आपने एक नाम दिया, है ना, अलग सा नाम दिया। ओके, तो मोल मोल भी एक नंबर है। मोल भी क्या है, एक नंबर है, एक बहुत बड़ा नंबर को हम लोग 1 मोल बोल रहे हैं। 1 मोल इज इक्वल टू क्या, 1 मोल इज इक्वल टू क्या, ए बहुत बड़ा नंबर। वो बहुत बड़ा नंबर क्या है, एवोगैड्रो नंबर, एंड दैट एवोगैड्रो नंबर इज 6.022 इंटू 10 to the power 23। समझना बेटा, जैसे मैंने अभी बोला ना, लाइट ईयर, क्या बोला, 1 लाइट ईयर, ये क्या है, तो बोलेंगे सर यूनिट है, काहे की यूनिट है, डिस्टेंस की। क्या बोलते हो लाइट ईयर को,
एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस तय कर सकता है, क्लियर, या लाइट की स्पीड से जाने वाली कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज़ जितनी डिस्टेंस तय कर सकती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, उसे क्या बोलते हैं? उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? लाइट ईयर। जैसे समझो 2 मिनट लूंगा मैं आपका। क्या बोला गया? एक साल। ठीक है साहब, एक साल का मतलब 365 दिन। एक दिन का मतलब 24 घंटे, क्लियर है? एक घंटा में बोलो 60 मिनट, और एक मिनट में 60 सेकंड। तो ये जो टोटल हुआ, ये तो हुआ सेकंड। क्या हुआ? ये टोटल क्या हुआ? बोलो, सेकंड। एक साल के अंदर टोटल सेकंड ये हुआ। आपको क्या निकालना है? लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या है? डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? मीटर। ओके सर। अब क्या बोला? स्पीड क्या लाइट की? 3 लाख। क्या है? 3 लाख किलोमीटर, या अगर मीटर में लाना है तो डायरेक्टली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ मारी बात? क्या बोला? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सेकेंड से ये सेकेंड कैंसिल हो गया। अब बोल, बचा गया तुम्हारे पास? तो बोलेंगे सर ये 365 इंटू ये 24 इंटू ये 6 मल्टीप्लाई कर दिया, कितना? 36 इंटू क्या? ये 3 इंटू 10⁸ है, और ये 2 ले लिया तो कितना हो गया? 10। और इन सबको मल्टीप्लाई कर दे, XYZ जो भी वैल्यू है उस पर 10 और बैठा दो। इतना क्या बेटा? मीटर। इतना क्या है? मीटर। अब सोच के देख, इतने डिजिट्स हैं, है ना? तो इतना बड़ा एक नंबर है, उतने बड़े नंबर को उतना लंबा लिखा जाए तो सर इनकन्वीनियंट होगा। इसी इनकन्वीनियंस से बचने के लिए आपने एक छोटा सा वर्ड इस्तेमाल कर लिया, एंड दैट छोटा सा वर्ड इज लाइट ईयर। और आपको लाइट ईयर क्या बताता है? लाइट ईयर इज सिंपली ए डिस्टेंस विच विल बी ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। क्लियर? तो इतने बड़े वैल्यू को एक छोटा सा नाम दे दिया, लाइट ईयर। सिमिलरली क्या बोला गया? एक बहुत बड़ा सा नंबर है, एंड दैट बड़ा सा नंबर इज एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो साहब एक साइंटिस्ट है, एंटोनियो एवोगाड्रो, है ना? उनके नाम पे एक नंबर दिया गया। वो बड़ा सा नंबर क्या है? एवोगाड्रो नंबर, एंड विच इज इक्वल टू 1 मोल। 1 मोल बराबर क्या बोलेंगे हम लोग बेटा? एवोगाड्रो नंबर। सर ये क्या ज़मीन आसमान से आ गया? नहीं, आया है, सब जगह से आया, साइंस से आया, ऐसा नहीं आ गया। झूठ मूठ का नहीं बोल देते कि 1 मोल बराबर इतना बड़ा नंबर। या एवोगाड्रो को कोई शौक नहीं हुआ था कि उनके अपने नाम पे नहीं साहब हमने ये नाम दे दिया, ऐसा थोड़ी हुआ है। हर चीज़ आई है तरीके से, साइंस से आई है ना? पूरी केमिस्ट्री में ही ये सारी चीज़ें आएंगी। आएगा वक्त जब आपको बताया जाएगा, आप सीखोगे, है ना? धीरे धीरे आपको खुद ही पता चलेगा 1 मोल बराबर इतना ही नंबर क्यों हुआ, आगे पीछे नंबर क्यों नहीं हुआ। 12th क्लास में आपका पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट, वहाँ जब आप क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी पकड़ेंगे, वहाँ पे जब डेंसिटी मेजरमेंट के हिसाब से निकालोगे तो आप साबित करोगे कि इतने सैंपल में इतना मोल ऑफ पार्टिकल है। क्लियर है? समझ मारी बात? आप सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ोगे, वहाँ भी आप साबित करोगे कि इतने पार्टिकल का मास इतना है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने हैं, और यही एवोगाड्रो नंबर है। आप पढ़ोगे आगे। खैर, अभी सीधा मानो क्या? 1 मोल इज इक्वल टू ए नंबर, एंड दैट वेरी बिग नंबर इज एवोगाड्रो नंबर। समझो कितना बड़ा नंबर। मैंने बोला था आपसे, मैं आपको बताऊंगा कितना बड़ा नंबर है। जरा सोचो, उसको लिख के देखें, समझो। 6, बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि यार ये तो 6 दिख रहा है, तो 6 ही तो नंबर हुआ, बहुत बड़ा नंबर थोड़ी है सर। ये है ना बेटा, ये बहुत बड़ी चीज़ है ना? देखेंगे, मैंने आपसे बोला था गिन भी नहीं पाएंगे। सोचो 6.022 इंटू 10⁻23 लिख दिया भाई साहब। कैसे लिख दें? 6022 गुना 10 की पावर 23, इतना ही लिया। 23 में से 3 डिजिट हटा लिया, लिख दिया 20। लिखो रे ऐसा। कितना? 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। गिनो बेटा, गिनो इस नंबर को। यही है 1 मोल। समझ मारी बात? ये 1 मोल है। जरा गिनो तो फीलिंग आएगी मोल का। मैं गिनता हूँ, हिंदी में गिनता हूँ।
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, ख़त्म। इतने में खरब है ना। अब क्या, 10 खरब, 100 खरब, 1000 खरब, 10,000 खरब, 1 लाख खरब, 10 लाख खरब, 1 करोड़ खरब, 10 करोड़ खरब, 1 अरब खरब, 10 अरब खरब, 100 अरब खरब, 1000 अरब खरब, 10,000 अरब खरब। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात। इतना बड़ा नंबर है जिसको गिनना भी हमारे लिए क्या होता है। सुनते हो ना आजकल, इतना बिलियन डॉलर, इतना मिलियन डॉलर, 10,000 अरब रुपया, 20,000 अरब का घोटाला हो गया, ऐसा सुनते हैं ना। क्लियर है। तो इतना इतना बड़ा नंबर है बेटा, इतना इतना बड़ा नंबर है अपने पास। ठीक, जिसको हमारे लिए गिनना भी मुश्किल हो जाता है। इस नंबर को क्या बोलते हैं, इस नंबर को क्या बोलते हैं, 1 मोल। इसको क्या बोलते हैं, 1 मोल। मैंने आपसे बोला था कि आपको बोला जाए इतने बंदे को गिन लो, इतना आदमी को गिनो, क्या गिन पाओगे। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात होती है। कितना टाइम लग जाएगा सोच के देख। मैं एक सवाल, ऐसा सवाल आता है इस पर कि अगर एक बंदे को गिनने में इतना टाइम लगा तो बचाओ 1 मोल को गिनने में कितना टाइम लगेगा। फील करो इस चीज़ को। मैं इसको आसान कर देता हूँ। मान लो कि एक मिनट में, हमने माना, या आसान कर देते हैं 1 घंटा मान लेते हैं। 1 घंटे में 6,000, 1 घंटे में 6,022। ये और ले ले, तुम्हें लगता है कि 1 घंटे में और गिन लोगे तो 1 घंटे में 60,000 मान लो कि 1 घंटे में 60,220 पीसेज आप गिन लेते हो किसी भी चीज़ का। या बंदे को, आदमी को उठा लो, मान लो इतना आदमी एग्जिस्ट भी करेगा कि नहीं करे, पहली बात तो ये है। ठीक है, आपने गिना, इतनी चीज़ों को गिन लिया 1 घंटे में। 1 घंटे में कितना गिन ले रहे, इतना गिन ले रहे। तो मुझे बताओ कि 1 मोल आदमी को गिनने में कितना टाइम लगेगा। क्लियर, समझ हमारी बात। सवाल क्या बोला, 1 घंटे में, 1 आवर में कितना गिन ले रहे आप, 60220, 60,220। इजी कैलकुलेशन के लिए। चलिए साहब, बहुत बढ़िया। तो टोटल टाइम जो निकालना है आपको 1 घंटे में इतना, तो नंबर ऑफ आवर कितना हो जाएगा। तो इस टोटल नंबर को डिवाइड कर दो कितने से, इतने से, 60220। क्लियर है, समझ हमारी बात। तो नंबर ऑफ आवर्स कितने आ जाएंगे, बोल बेटा। नंबर ऑफ आवर्स कितने आ जाएंगे, इससे डिवाइड कर दिया तो ये तो पूरा गया। इतना पूरा मिलकर कितना हुआ, 1। अब ज़रा 1 पे देख कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। हमने लिखा इसको 100 इंटू 10 टू द पावर 17। ये क्या है, आवर। ये क्या है, आवर। अब मैं कह रहा हूँ इसको तुम बदल दो दिन में। इसको क्या बदल दो, दिन में। ठीक है सर। तो इस घंटे को 24 से डिवाइड कर देंगे तो ये 100/24। ये बड़ा फिजूल सा सवाल लग रहा होगा आपको, बट थोड़ा सा इंटरेस्ट लो इस पर। 24 से डिवाइड कर दिया, इतना क्या आ गया, डेज। कितना आ गया, डेज। मैं रफली इसको डिवाइड कर देता हूँ, 25 मान लिया इसको, तो कितना आ गया, 4। 10 टू द पावर 17 डेज। इतने दिन लगे गिनने में 1 मोल बंदे को। साल में ज़रा कन्वर्ट करना, इसी को साल में कन्वर्ट करना है तो 365 दिन से डिवाइड कर दो उसको। तो 4 इंटू 10 टू द पावर 17। मैं 365 को और बढ़ा के लेता हूँ, मेरे हिसाब से 1 साल बराबर 400 दिन ले लिया आसानी के लिए, ताकि आसानी से कैलकुलेट कर सको। अब ये क्या हो गया, ईयर्स बराबर कितना हो गया सर, 4 से 4 कट गया, 10 टू द पावर 15 ईयर्स। रफली आइडिया लिखना ज़रा, 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 सेकंड ब्रेक ले रहा हूँ मैं।
गिनो बेटा, हो गया 10 to the power 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 क्लियर है? इतना साल हम जरा इसको गिन ले तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 100 अरब, खरब, 100 10 खरब, 100 खरब, 1000 खरब, 1000 खरब साल लगेंगे। किसको गिनने में बेटा? किसको गिनने में? एक मोल को गिनने में। समझ में आ रही बात? तो क्या बोला मैंने कि एक मोल इतना बड़ा नंबर है जिसकी हमारी अगली 10 नस्ल भी गिन नहीं सकती। किस रेट से गिनवा रहा हूँ मैं? किस रेट से? कि एक घंटे में 60,220 चीज़ को अगर आप गिन ले रहे हो, मान लो एक घंटे में 60,000 रुपये आपने गिन लिए, 60,220 रुपये गिन लिया आपने, कितने में? एक घंटे में। तो एक मोल रुपया को गिनने में कितने साल लग जाएंगे? कितने साल? तो क्या बोला जा रहा है? 10 to the power 15 ईयर्स, 10 to the power 15 ईयर्स। और ये कितना है? खरब साल है। कितना है? खरब साल है। समझ में आ रही बात? तो क्या बोलेंगे? इट इज इम्पॉसिबल टू काउंट 1 मोल ऑफ रूपी एट द रेट ऑफ दिस मच। तो क्या समझने का मतलब है बेटा? एक मोल बहुत बड़ा नंबर है। इसलिए जो मैंने बोला था आपसे कि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 32 ग्राम पर मोल जो लिखा था आपने, क्या मतलब था इसका? क्या मतलब था इसका? कि 32 ग्राम कितने का मास है? कितने का मास है? एक मोल का। और एक मोल का मतलब यही नंबर 6.022 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। क्या मतलब है इसका? क्लियरली समझिएगा कि 32 ग्राम जो मास है वो इतने बड़े पार्टिकल्स का मास है। इतने ज़्यादा पार्टिकल्स का मास मिल करके कितना हुआ? 32 ग्राम। समझ में आ रही बात? जैसा आप समझो सैंड का एक पार्टिकल उसको अगर हम लोग हाथ पे लेते हैं तो क्या लगता है? कोई वजन ही नहीं। लेकिन एक मुट्ठी अगर सैंड उठा लो तुम तो हमें लगता है कि हाँ साहब उसका तो वजन है। कैसे हुआ? बोलेंगे देयर आर मिलियंस ऑफ पार्टिकल। तो उस सारे पार्टिकल जब असेंबल हुए, इंटीग्रेट हुए, तो उनका एक सर्टेन मास बना है। क्लियर है? तो क्या बोला जा रहा है बेटा? कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं, इतने स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स होते हैं कि उनका मास नेग्लिजिबल है। तो जब वो मोल के लेवल पे आते हैं तब जाकर के उनका मास ग्राम में अपीयर होने लगता है। 10 ग्राम, 12 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम, 30 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, ऐसा भी होगा। जितने हैवी मॉलिक्यूल्स होंगे उनका मास उतना ज़्यादा होता चला जाएगा। क्लियर है? जैसे शुगर का मॉलिक्यूल है, एल्यूमिनियम सल्फेट का मॉलिक्यूल है, 342 ग्राम उसका मोलर मास होता है। तो डिपेंड करेगा कितने एटम्स ग्रेटर विल बी द एटम इन अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, ग्रेटर विल बी